Hello and welcome. I hope everyone is doing great. So this will be our 13th video on CGPDTM prelims examination. What we are doing here is practicing question based on aptitude and reasoning. So these are most expected question that may come into your examination. If you look into the questions, then you will realize the question quality and the alignment of the question what जो भी आपने जो एग्जामिनेशन दिया तो उससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप के हैं। ठीक है, अब जो है लास्ट वीडियो में 2 क्वेश्चन था जिनका कि आंसर आपको करना था। तो देयर आर फ्यू पीपल्स हु हैव आंसर्ड द क्वेश्चन फॉर 1 क्वेश्चन ओनली। सेकंड क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे वो क्या है। तो नेहा, टेल्स ऑफ डी, स्वीट एंड नीरव, these are the few people who have answered the question for 1 question. Okay, let's jump into today's session and let's solve few problems. Okay, last time ये एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11, that इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना था बट इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं मिला। किस क्वेश्चन का आंसर मिला? तो क्वेश्चन जो था वो क्वेश्चन नंबर पता नहीं कौन सा था, 3rd था शायद। ये था 5th नंबर, इसका लोगों ने आंसर किया। बट लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 11। ये क्या बोल रहा है कि while writing number from 700 to 1000 how many numbers occur in which the digit at 100 place greater than the digit at 10th place. So this is 10th place, okay, and the digit at 10th place is greater than the digit at unit place. So this is the pattern, right? और सबसे पहला कंस्ट्रेंट क्या है कि आपको 700 से 1000 तक लिखना है। दूसरा कंस्ट्रेंट क्या है? दिस वन इज योर सेकेंड कंस्ट्रेंट, राइट? सो अगर इस कंस्ट्रेंट को ट्रू होना है दैट मीन्स कि यहाँ पे तो 7 होना ही होना है। इसको डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं हम? पहले हम लेट सपोज आप 700 से 800 तक देखते हैं, ठीक है, 700 से 800 तक के बीच में देखते हैं। तो इस बीच में ऐसा कौन सा कितने नंबर्स होंगे जो इस चीज़ को सेटिस्फाइड करे, राइट? सो यहाँ 7 अगर हम देंगे तो अगर इसको ग्रेटर होना है तो यहाँ पे हम क्या दे सकते हैं? 0 से लेकर के 6 तक दे सकते हैं। बट आप एक चीज़ सोचिए कि अगर हम यहाँ 0 दे देते हैं और एक कंडीशन क्या है कि ये जो 10th प्लेस पे नंबर है वो ग्रेटर होना चाहिए यूनिट प्लेस के नंबर से। अगर आप यहाँ 0 दे देते हैं देन यू डोंट हैव एनी चॉइस टू फिल दिस यूनिट प्लेस, राइट? सो यू कैन नॉट एंटर हियर 0। तो 0 यहाँ पे नहीं दे सकते। आप दे क्या सकते हैं? यहाँ पे 1 दे सकते हैं, ठीक, यहाँ पे 1 दे सकते हैं। नाउ इफ़ यू एंटर हियर 1 देन आपके पास एक चॉइस बचेगा यहाँ पे। नाउ इफ़ यू एंटर हियर 2 देन आपके पास यहाँ पे 2 चॉइस होंगे। तो यहाँ पे आपके पास ओनली 1 चॉइस। यहाँ से आप जो भी नंबर फॉर्मेशन करिएगा 2 फॉर्मेशन, क्योंकि आप यहाँ क्या कर सकते हैं? 0 दे सकते हैं, 1 नंबर फॉर्म हो गया, और यहाँ पे आप 1 दे सकते हैं। तो टोटल नंबर फॉर्मेशन इस कंडीशन में 2 होगा। सेम वे आप यहाँ पे 3 दे सकते हैं जो कि इस चीज़ को सेटिस्फाई करेगा। आपको यहाँ जो नंबर फॉर्मेशन होगा 3 होगा। इसी तरह से आप देखिए कितना दूर तक जा सकते हैं ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करके। क्या आप यहाँ पे 8 दे सकते हैं? 8 दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो 100 प्लेस पे वो ग्रेटर होना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे मैक्सिमम नंबर कितना ले सकते हैं? 6 ले सकते हैं। जब आप यहाँ पे 6 ले रहे हैं देन व्हाट आर द चॉइसेस फॉर द यूनिट प्लेस? आपके पास क्या क्या चॉइस है यूनिट प्लेस के लिए?
आप यूनिट प्लेस को कितनी तरह से भर सकते हैं और कितना नंबर आपको मिल सकता है, 0 से लेकर के 5 तक, मतलब कि 6 नंबर मिलेगा यहाँ से। आप एक पैटर्न पकड़िए, देखिए डिपेंड कर रहा है कि आप यूनिट प्लेस पे आपके पास कितने चॉइसेस हैं, उतने नंबर आपको मिलेंगे। अगर इस कॉम्बिनेशन के साथ जाते हैं तो देन यू विल गेट ओनली 1 नंबर। अगर इसके साथ जाते हैं यहाँ पे जो 100 प्लेस पे टेंस प्लेस पे 2 है, तो यू हैव द 2 चॉइस। अगर टेंस प्लेस पे 3 है तो यू हैव द 3 चॉइस। तो आपके पास टोटल कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल नंबर ऑफ इतना ही हो सकता है, 700 से 800 के बीच। तो ये क्या है, सम ऑफ नेचुरल नंबर। सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या, आप डायरेक्टली जोड़िए, या नहीं तो 6 × 7 डिवाइडेड बाई 2। ये कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक, ये अभी हम लोग कहाँ से कहाँ देखें, 700 से 800 देखें। नाउ लेट्स लुक इनटू ए फ्रॉम 800 टू 900। नाउ ये तो फिक्स रहेगा, 8 रहेगा। आप सेम वे अगर आपको पैटर्न पता चल गया तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कितना नंबर होगा। ऐसा आप यहाँ क्या कर सकते हैं, 0 नहीं डाल सकते, आप यहाँ 1 डालिएगा। यहाँ कितना डालिएगा, 0। तो इस तरह से आपके पास विद दिस कंडीशन यू विल हैव द ओनली 1 नंबर। नाउ 8 आप यहाँ 2 रख सकते हैं। नाउ अगेन यू विल हैव द 2 चॉइस हियर फॉर द यूनिट प्लेस, दैट इज़ 0 और 1। तो 2 नंबर मिलेगा आपको यहाँ से। इस तरह से 3 नंबर, 4 नंबर मिलेगा, 5 नंबर मिलेगा, 6 नंबर मिलेगा, 7 नंबर मिलेगा। 7 तक ही जा सकते हैं। क्यों, देखिए 8 यहाँ रखे हम, मैक्सिमम यहाँ पे हम कितना रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं। 8 नहीं जा सकते हैं क्योंकि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना, ये 8 ग्रेटर देन होना चाहिए। नाउ यूनिट प्लेस पे आपके पास कितना चॉइस है, यूनिट प्लेस के पास आपके पास 0 से लेकर के 6 तक चॉइस है, डैट मीन्स टोटल 7 चॉइस है। तो ये नेचुरल नंबर का ऐड कर दीजिए, तो यानी कि इतना नंबर जो है आपके पास 800 से 900 के बीच मिल जाएगा। मतलब कि ये कितना हो जाएगा, 7 × 8 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो गया 28। अब हमको 900 से 1000 के बीच में फाइंड करना है, तो डायरेक्ट हम बता सकते हैं कितना हो जाएगा, 8 × 9 डिवाइडेड बाई 2, 36। तो टोटल नंबर कितना हो गया, ये हो गया 21, 36, 28। कितना हो गया, 15 को 5 हाथ में रहा, 1 3 2 5 5 2 7 1 8, 85। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 85 होगा। बेसिकली इसमें पैटर्न पकड़ना था। ओके, नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना कि ए बुक सेलर सोल्ड ए नंबर ऑफ ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक at the rate of X per book, A + 2 number of history textbook at the rate of X + 2 per book, and A - 2 number of mathematics book at the rate of X - 2 per book. What is the total sale in rupees? So total sale क्या हो जाएगा, ये तो सिंपल है, AX + A + 2 x + 2 फिर प्लस A - 2 इंटू x - 2, यही होगा टोटल। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ जाएगा, AX प्लस ये हो जाएगा आपका AX + 2x + 2A + 4 + AX + 4 - 2x एंड -2A। सो ये AX ये 2x गया 2A दैन दिस 2A, टोटल कितना हो गया 3AX प्लस ये 4 और ये 4 8, तो 3AX + 8। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 persons A and B are running on circular track. At the start, B is ahead of A
and their position makes a angle of 30 degree at the center of the circle. When A reaches to point diametrically opposite to his starting point, he meets B. What is the ratio of speed A and B if they are running with the uniform speed? So सिंपल है, ये आपको सिर्फ क्या देखना है, डिस्टेंस देखना है। सबसे पहली बात तो अगर A यहाँ पे है, ठीक है, तो B क्या बोल रहा है ना कि इससे 30 डिग्री अहेड है। 30 डिग्री अहेड मतलब समवेयर B यहाँ पे होगा, ठीक है, B यहाँ पे होगा, ठीक। अब जो दोनों कहाँ पे A यहाँ से ट्रेवल करना स्टार्ट करता है, ठीक, रन करना स्टार्ट करता है, B यहाँ से स्टार्ट करता है अपना। दोनों कहाँ पे मिल रहा है, डायमेट्रिकली अपोजिट, A के डायमेट्रिकली अपोजिट, A और B यहाँ पे दोनों मिल रहा है। तो सिंपल सा बात है, इसमें आपको क्या करना है, डिस्टेंस खोज लेना है। मतलब कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो टाइम तो दोनों को सेम लगेगा, जब दोनों एक ही पोजीशन पे पहुंच रहा है, तो एक साथ पहुंच रहा है, तो दोनों को टाइम सेम लगेगा। तो जो डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा वही स्पीड का रेशियो हो जाएगा, राइट। सो ए डिस्टेंस कितना कवर करेगा, ए जो है अगर इन टर्म्स ऑफ देखा जाए तो ये ए जो है पाई डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक। ए जो है टोटल 180 डिग्री यानी कि पाई डिस्टेंस कवर करेगा यहाँ से यहाँ तक। बी कितना डिस्टेंस करेगा, ये कितना एंगल है, 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब कितना हो गया, पाई बाई 6, ठीक। तो पाई माइनस पाई बाई 6 डिस्टेंस जो है वो बी कवर करेगा, डेट मीन्स कि 5 पाई बाई 6। तो ए और बी के बीच स्पीड का रेशियो निकालना है, तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा। तो ए का स्पीड कितना है, पाई, और डिवाइडेड बाई 5 पाई बाई 6 बी का, तो ये 6 ऊपर चले जाएगा, तो वो कितना जाएगा आपका 6:5। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो इजी है। क्या बोल रहा है ना कि ए स्टूडेंट हैज़ टू गेट 40% मार्क्स to pass an examination. Suppose he gets 30 marks and fails by 30 marks. Then what are the maximum marks in the examination? So स्टूडेंट को कितना मार्क्स मिला है, 30 मार्क्स मिला है, ठीक। और 30 मार्क्स मिलने के बावजूद भी ये 30 नंबर मार्क्स से चूक गया है। डैट मीन्स कि अगर इसको पास होना है तो और 30 मार्क्स लाना पड़ेगा। डैट मीन्स कि इसको टोटल कितना मार्क्स लाना पड़ेगा, 60 मार्क्स। एंड दिस 60 मार्क्स जो है यही किसके इक्विवेलेंट है, ये 60 मार्क्स लगा तो पास होगा। एंड स्टूडेंट हैज़ टू गेट 40 मार्क्स टू गेट पास, तो ये 60 मार्क्स जो है वो 40% के इक्विवेलेंट है। तो आपको टोटल मार्क्स फाइंड करना है, यानी कि 100% मार्क्स फाइंड करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिवाइड बाई 40 इंटू 100, ये हो जाएगा आपका कितना, 2, 3, 50, 150। इसका करेक्ट आंसर कितना होगा, 150। नेक्स्ट, ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है ना, 19 बॉयज टर्न आउट फॉर प्लेइंग हॉकी। ऑफ दीज 11 आर वियरिंग हॉकी शर्ट्स एंड 14 आर वियरिंग हॉकी पैंट्स। देयर आर नो बॉयज विदाउट शर्ट और एंड पैंट्स ऑब्वियसली। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ बॉयज़ वियरिंग फुल यूनिफॉर्म, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो देखिए टोटल कितना है, 19 है। 19 में से आपको जो है 11 क्या पहन रहा है, हॉकी शर्ट पहन रहा है। 11 जो है आपका हॉकी शर्ट पहन रहा है, ठीक। ये टोटल 11 है। उसके बाद से क्या है, उसके बाद से फिर आपका जो 14 है वो क्या पहन रहा है, हॉकी पैंट्स 14। आपको फाइंड क्या करना है कि व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ वियरिंग फुल यूनिफॉर्म। फुल यूनिफॉर्म यहाँ पे क्या है कि मतलब वो हॉकी शर्ट भी पहना है और हॉकी पैंट भी पहना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हॉकी पैंट पहन लिया है और शर्ट जो है दूसरा कुछ पहन लिया है, मतलब तो फुल यूनिफॉर्म का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको फाइंड क्या करना है, तो फाइंड यही करना है जो ये कॉमन वाला है, ये वाला, ठीक।
एक बात आप ध्यान दीजिएगा, जब आपने, तो ये टोटल कितना है, टोटल 19 है, तो ये टोटल 19 है, डैट मीन्स कि 11 जोड़ रहे हैं, 11 प्लस 14 जोड़े। जब इन दोनों को जोड़ा आपने तो ये ध्यान दीजिएगा ये जो कॉमन वाला पार्ट है 2 बार जुट गया है, ठीक। तो इस कॉमन वाला पार्ट को एक बार आपको माइनस करना होगा, इसलिए। और यही कॉमन वाला पार्ट क्या है, जो दोनों बोथ वियरिंग पैंट एंड शर्ट और वियरिंग यूनिफॉर्म, तो ये कॉमन वाला पार्ट जो है, जो कि दोनों बोथ पहन रहा है, मतलब कि फुल यूनिफॉर्म में है, ठीक। तो ये जो कॉमन वाला पार्ट है वही फुल यूनिफॉर्म है, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 25 माइनस 19, दैट मीन्स कि 6। ओके, लेट्स जंप टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो आपको ये पैसेज पढ़ना और उस पर बेस्ड आंसर करना है। क्वेश्चन क्या है, ABCD आर स्टूडेंट्स, सो दिस इज द फर्स्ट वेरिएबल and they are studying in 4 different cities, so this one is the second. They are studying in, this one is the third, science college, art college, commerce college and engineering college, which is situated in the 4 state, and this is the 4th variable. so अब now आपको डाटा दिया हो गया है, इस डाटा से आपको अरेंज करना सब कुछ। एक तरीका क्या है कि जो गिवन इन्फो है ना, जो गिवन इन्फो, ये सब गिवन इन्फो है, आप इसमें क्या करिए, सबसे पहले एक बार फिल्टर करिए और ये देखिए कि इस 4 वेरिएबल में से 1, 2 और ये 3 और ये 4 काइंड ऑफ वेरिएबल में से आपको इसमें सबसे ज़्यादा क्या दिख रहा है, या नहीं तो ABCD दिख रहा होगा, या नहीं तो PQRS दिख रहा होगा, या नहीं तो ये कॉलेज जो सब्जेक्ट नेम है वो सब दिख रहा होगा, यानी तो ये लोकेशन सब दिख रहा होगा। तो सबसे ज़्यादा क्या दिख रहा है, आसाम, डी, राजस्थान एंड केरला। तो एक तरह से देखा जाए तो ये लोकेशन सब देखिए, लोकेशन का इन्फो आपके पास ज़्यादा है, मुझे जहाँ तक लगता है। कोई फिक्स मेथड नहीं है ऐसा। तो आप क्या करिए, सबसे पहले हम लोकेशन को मेन अपना हेडर बना लेते हैं। तो जैसे कि आसाम हो गया, राजस्थान हो गया एंड केरला हो गया। एक और कौन सा बच गया आपका, गुजरात। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि ये इन्फो से कनेक्टेड जो है ना चीज़, वो आपको यहाँ से ज़्यादा मिल जाएगा। तो क्या होगा, यही होगा कि आपको जब कनेक्टेड चीज़ मिल जाएगा तो ओवरऑल पूरा डिकोड करने में आसानी होगा। सो चलिए इसको देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला कि डी इज स्टडिंग इन आसाम, सो आप डायरेक्टली पुट कर सकते हैं यहाँ पे डी। आर्ट कॉलेज इज लोकेटेड इन एस, okay, so art college is located in S, which is in Rajasthan. So art college located in S, which is in Rajasthan, ठीक है। A is studying in commerce college, so इस टेबल में मेरा तो फिट नहीं होगा A, ठीक है, तो इसको अभी हम रहने देते हैं इस चीज़ को। B is studying in city Q, so B is studying in city Q, ये भी डाटा मेरा फिट नहीं होगा जो भी टेबल है। Science college is located in Kerala, so science college is located in Kerala, correct। यही सब चीज़ है, ठीक। ओके, so B is studying in, A is studying in commerce college, ठीक। अब देखिए A जो है वो कॉमर्स कॉलेज में है। ए इस जगह पे हो सकता है, ये वाले आसाम वाली जगह पे ए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी डी है, ठीक है। और क्या है कि स्टडिंग इन कॉमर्स कॉलेज, तो ये तो ऑलरेडी आर्ट कॉलेज है, तो यहाँ पे भी नहीं हो सकता है। यहाँ पे ये साइंस कॉलेज है, तो यहाँ पे भी नहीं हो सकता। तो बच क्या गया, एक ही ऑप्शन बच गया, डेट इज़ गुजरात। तो यहाँ पे ए हो सकता है, और वो कौन सा, कॉमर्स सब्जेक्ट का हो सकता है, ठीक।
नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये भी मेरा हो गया। एक और क्या बचा हुआ कि बी इज स्टडिंग इन सिटी क्यू। अब ये देखिए, ये भी मेरा अगर सारा फिट हो गया तो ये वाला भी फिट होगा ही होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। अगर इन्फो दिया हुआ है तो डैट विल बी फिट समवेयर। अब कहाँ पे होगा, देखिए यहाँ पे ये आर्ट हो गया, साइंस हो गया, ये कॉमर्स हो गया, तो ऑब्वियसली ये कौन सा होगा, इंजीनियरिंग होगा, ठीक। अब बोल रहा है कि बी स्टडिंग इन सिटी क्यू, यहाँ पे डी बैठा हुआ है, यहाँ पे ए बैठा हुआ है, ठीक। बच गया क्या मेरे पास, एक राजस्थान और केरला। राजस्थान हो नहीं सकता क्योंकि ये एस सिटी है, सॉरी एस क्या है आपका जो भी है सिटीज़, हाँ एस सिटीज़ है, यानी कि 100% श्योर हो गए कि हम ये केरला वाला ही बी होगा जो कि सिटी इसमें क्यू है, ठीक। अब मेरा ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ये डी हो गया, तो ये क्या होगा, सी होगा। उसके बाद से और ओके, अब देखिए क्या आपने सारा इन्फो को डिकोड कर लिया। डी इज़ स्टडिंग इन आसाम, ठीक है। आर्ट कॉलेज लोकेटेड इन सिटी एस विच इज़ इन राजस्थान, ठीक है। ए इज स्टडिंग कॉमर्स कॉलेज, ठीक है। बी इज स्टडिंग इन कॉलेज सिटी क्यू, ठीक है। साइंस कॉलेज इज लोकेटेड इन केरला, ओके। नाउ आपका क्या बच गया, इन दोनों का लोकेशन बच गया ना। और मेरे पास इन्फो भी नहीं है, तो चांसेस ये भी हो सकता है कि इस पे बेस्ड क्वेश्चन ना हो, बट विद द ओके लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि ए इज स्टडिंग इन, तो ए कहाँ स्टडी करता है, तो गुजरात में। करेक्ट आंसर क्या होगा, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्या बोल रहा है, किसी भी बेस्ड है सेम पैराग्राफ पे। साइंस कॉलेज इज़ लोकेटेड इन, तो साइंस कॉलेज कहाँ लोकेटेड है आपका, साइंस ये वाला केरला में, तो केरला और सिटी क्यू, तो सिटी क्यू। 7th नंबर क्वेश्चन क्या इसी पे बेस्ड है, सी इज स्टडिंग इन, तो सी जो है राजस्थान में स्टडी कर रहा है, तो राजस्थान इसका करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, डी इज नॉट स्टडिंग इन सिटी एस, सही बात है, नहीं कर रहा स्टडी। ए इज स्टडिंग इन कॉलेज साइंस कॉलेज, एज नहीं, तो पूछा है करेक्ट क्या है, तो डी इज नॉट स्टडिंग इन सिटी एस, बिकॉज क्योंकि एस में कौन पढ़ रहा है, सी पढ़ रहा है राजस्थान में जो कि आर्ट कॉलेज है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग इंजीनियरिंग कॉलेज, सो सी इज इंजीनियरिंग कॉलेज के रिगार्डिंग क्या है, डी पढ़ रहा है, आसाम में है, ठीक है, तो डी इज स्टडिंग देयर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी इज स्टडिंग देयर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इंजीनियरिंग कॉलेज इज लोकेटेड इन आसाम, इंजीनियरिंग कॉलेज इज लोकेटेड इन आसाम, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार देखिए इससे कितना क्वेश्चन लगे, 1 2 3 4 5 6, तो एक बार आपने डाटा पढ़ा तो 6 क्वेश्चन लग गया। थोड़ा टाइम लगेगा, डिपेंड करता है कि कितना कॉम्प्लेक्स ये चीज़ दिया हुआ है, थोड़ा टाइम लगेगा, बट अगर आपके पास इस तरह 4-5 क्वेश्चन से सॉल्व हो रहा है तो दैट टाइम विल बी वर्थ इट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, ए शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट ₹40 and gets X% profit. However, when he sells at ₹20, he faces same percentage of loss. What is the original cost of the article? ये तो इजी क्वेश्चन है, आपको करना कि जैसे कि ये क्या है, कोई कॉस्ट प्राइस ठीक है किसी प्रोडक्ट का। अब क्या करता है उसको, अगर वो 40 में बेचता है तो ही हैज़ द X% प्रॉफिट। नाउ इफ ही सेल्स द सेम प्रोडक्ट एट ₹20, देन इसको सेम जो है X% का लॉस होता है। तो परसेंट लॉस इज इक्वल टू परसेंट प्रॉफिट, यही होगा ना इस केस में। तो परसेंट लॉस कितना हो जाएगा, परसेंट प्रॉफिट ही निकाल दीजिए। तो परसेंट प्रॉफिट मतलब क्या हो गया, जितना में बेचा था माइनस जितना में ख़रीदा था डिवाइडेड बाय किससे कंपेयर करते हैं, जितना में हम खरीदते थे, ठीक। ये क्या हो गया, प्रॉफिट, परसेंट प्रॉफिट हो गया। और उसके बाद से
परसेंट लॉस क्या हो जाएगा आपका, परसेंट लॉस हो जाएगा जितना में आपने ख़रीदा था माइनस जितना में आपने बेचा डिवाइडेड बाय जितना में आपने ख़रीदा था, उसी से कंपेयर करते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो जाएगा आपका 2CP इज इक्वल्स टू 60, यानी कि कॉस्ट प्राइस आपका कितना हो गया 30। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला ना कि देयर आर 24 इक्वली स्पेस्ड पॉइंट लाइंग ऑन circumference of circle. What is maximum number of equilateral triangles that can be drawn by taking sets of 3 points as the vertices? Okay, so total number of कितना है पॉइंट्स एक सर्कल पे 24 है और इक्वली स्पेस्ड है। डेट मीन्स कि अगर ये सर्कल है मेरा, ठीक, तो अगर इस पर हमको टोटल नंबर ऑफ 28 पॉइंट्स को इक्वली स्पेस्ड करना है, देन 360 डिग्री का टोटल आपका एंगल है सर्कल का, और इतना डिवाइडेड बाय 24, राइट। तो इससे क्या मालूम चल जाएगा मुझे कि दो पॉइंट को कितने एंगल पे रखना है। तो ये शायद 15 बार में जाएगा मुझे जहाँ तक लगता है, ठीक है। ये 15 डिग्री होगा, मतलब कि दो पॉइंट जो होगा वो 15 डिग्री के स्पेस में होगा। मतलब कि अगर पहला पॉइंट यहाँ पे है तो दूसरा पॉइंट जो समवेयर यहाँ पे होगा। और ऑब्वियस अगर 4 भाग में बांट रहे हैं तो हर एक क्वाड्रेंट में कितना रहना चाहिए, 6 पॉइंट 6 पॉइंट 6 पॉइंट, तब आपका 24 हो जाएगा। और हर एक जो है आपका 15 डिग्री के स्पेस पे रहेगा, ठीक है। इसमें 6 होगा, मेरा तो 8 नहीं पाया, ठीक है। लेकिन ओवरऑल क्या रहेगा 15 डिग्री से। बोल रहा है क्या कि इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होगा कि सारा साइड जो होता है वो बराबर होता है और हर एक इंटरनल एंगल जो होता है दो साइड्स के बीच वो कितना होता है 60 डिग्री, ठीक। अगर हम इस पॉइंट को पकड़ते हैं, ये पहला अगर मेरा ये पॉइंट है, अगर हम इस पॉइंट को पकड़े, ठीक, तो हम ये वाले पॉइंट को नहीं पकड़ पाएंगे। अगर हमको सेंटर के साथ एंगल बनाना है, देन यू विल हैव टू पिक विच वन। ओके, सो ये आपका ट्रायंगल है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ऐसे इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आपका 8 होगा, ठीक है। इसको नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं कवर, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।